यूपी के फूलपुर लोकसभा सीट से नीतीश कुमार के चुनाव लड़ने की चर्चा पर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने जोरदार निशाना साधा है। न्यूज 18 से बातचीत में सम्राट चौधरी ने पूछा है कि नीतीश कुमार बिहार छोड़कर भाग रहे हैं क्या? अगर भाग रहे हैं तो कोई बात नहीं है, नहीं तो बिहार छोड़कर नीतीश कुमार को उत्तर प्रदेश में पहचानता कौन है? सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को चुनौती दी है कि वे पहले बिहार की किसी लोकसभा सीट से तो चुनाव लड़कर दिखाएं। बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता उन्हें हरा देगा। करते हैं बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी से। सम्राट जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के चर्चा काफी तेज है कि उत्तर प्रदेश की फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। एक सर्वे भी कराया गया है, कुछ इशारा कर रहे हैं श्रवण कुमार भी। नीतीश कुमार जी बिहार छोड़ के भाग रहे हैं क्या? भाग रहे होंगे तब तो कोई बात नहीं है। नीतीश कुमार जी बिहार को बर्बाद कर दिए। बिहार से करोड़ों लोग पलायन कर गए। तो पहले इनके जिम्मेदार इनके बड़े भाई लालू जी थे। अब तो बिहार को 18 साल से बर्बाद करने वाला कोई नेता है तो उनका नाम है नीतीश कुमार जी। और नीतीश जी अब बिहार छोड़कर आप उत्तर प्रदेश जाने का हिम्मत है क्या? अरे पहले तो ये चुनाव लड़ते नहीं हैं, लेकिन हिम्मत है तो पहले बिहार में चुनाव लड़ के देख लीजिए। कोई एक साधारण सा भाजपा का कार्यकर्ता आपको बिहार की धरती पर हराने का काम करेगा। आपको लगता है जो चर्चा चल रही है उत्तर प्रदेश को लेकर के, तो नीतीश कुमार डर से यूपी जा रहे हैं, बिहार छोड़ रहे हैं क्या? नहीं, जाएंगे ही नहीं। कहा नीतीश कुमार की किसी पार्टी के वर्कर ने कहा है कि वर्कर डिमांड कर रहे हैं, तो वहां है क्या संगठन इनका? कुछ नहीं है, जीरो पे आउट होंगे। जहां जाएंगे वहीं पे जीरो पे आउट होंगे। इंडिया नाम से जो गठबंधन बना है इन लोगों का, विपक्षी दलों का, उसको लेकर के तैयारी चल रही है और इन लोगों की तरफ से कुछ कवायद है कि अगर नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश से लड़ते हैं चुनाव तो कुछ जातीय समीकरण सध सकता है और समाजवादी पार्टी के साथ मिलने से कुछ समीकरण बदल सकते हैं। आपको लगता है ऐसा संभव है? नीतीश कुमार को चिंता कौन है वहां? नीतीश कुमार जी यूपी के लिए क्या किए हैं? जिसके लिए किए हैं वही जब चिन्हने से इंकार कर रहा है। बिहार को 18 साल से मुख्यमंत्री कोई हो और बिहार के करोड़ों लोग पलायन करते हो, तो ऐसे मुख्यमंत्री की जरूरत कहां है बिहार को? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। इधर आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने यूपी के फूलपुर से नीतीश कुमार के चुनाव लड़ने की चर्चा का स्वागत किया है। शक्ति यादव ने कहा है कि जब कोई गुजरात से यूपी आकर चुनाव लड़ सकता है तो नीतीश कुमार तो बगल के हैं। नीतीश कुमार अगर यहां से चुनाव लड़ते हैं तो देश भर में एक अच्छा संदेश जाएगा। उत्तर प्रदेश के फूलपुर से अगर चुनाव लड़ते हैं और वहां के लोगों की आकांक्षा है तो इस पर विचार माननीय मुख्यमंत्री जी को करनी चाहिए और ये निर्णय स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी का होगा। हालांकि चुनाव अगर लड़ेंगे तो लाभ अगल बगल के राज्यों का भी होगा और देश को भी होगा। जब गुजरात से आकर के लड़ सकते हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव नरेंद्र मोदी जी, तो बिहार से जाकर के फूलपुर से चुनाव अगर लड़ेंगे नीतीश कुमार जी तो और बेहतर होगा और एक मजबूत और सशक्त संदेश देश भर में जाएगा। बिहार में जातीय गणना का साइड इफेक्ट दिखने लगा है। के पाठक ने फिर एक नया आदेश जारी किया है जिसमें सभी जिलों के डीएम को पत्र लिखकर कहा गया कि शिक्षक जातीय गणना में योगदान देंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा कि स्कूल शिक्षक विहीन ना हो जाए। बिहार में शिक्षा सुधार मिशन पर ब्रेक लगा दिया गया है। स्कूलों के निरीक्षण पर जातीय गणना के कारण आदेश स्थगित कर दिया गया है। साथ ही ट्रेनिंग छोड़कर सभी शिक्षक जातीय गणना में हिस्सा लेंगे। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर शिक्षा सुधार मिशन पर ब्रेक लगा हुआ अब नजर आ रहा है, क्योंकि अब शिक्षक जातीय गणना में अपनी हिस्सेदारी निभा रहे हैं। कहीं पर ट्रेनिंग रद्द कर दी गई है तो कहीं पर इंस्पेक्शन का काम भी रद्द कर दिया गया है और इस जातीय गणना का साइड इफेक्ट अलग अलग जिलों में देखने को मिल रहा है। तो देश भर में जातीय गणना INDIA कराएगा। जातीय गणना को लेकर के केसी त्यागी का यह बड़ा बयान सामने आया है कि देश भर में जातीय गणना कराई जाएगी और INDI इस जातीय गणना को कराएगा। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी का बयान सामने आया है।
मुंबई की बैठक में प्रस्ताव रखा जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित होगा। घोषणा पत्र के हिस्सा जातीय गणना होगी। जातिगत आरक्षण की भी उन्होंने चर्चा की है। 50% की आरक्षण सीमा को हटाने जाने की बात कही है। किसी त्यागी ने प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की भी मांग की है। अदालतों में भी आरक्षण की मांग की है। रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित करने की भी मांग किसी त्यागी ने की है। मुंबई में अधिवेशन हो रहा है, मीटिंग हो रही है, उसमें सर्वसम्मत प्रस्ताव होगा कि पूरे देश में लागू की जाए। ये हमारे चुनावी घोषणा पत्र का भी हिस्सा होगा कि अब ये जातिगत आरक्षण होना चाहिए। 50% की जो कैप थी वो हटाई जाए और जब जनसंख्या जातिगत हो जाएगी उसके बाद एक नई दुनिया बनेगी जिसमें अदालतों में भी आरक्षण हो, प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण हो। ये सारे सवाल गूंजेंगे और हमारी विजय होगी। जातीय गणना को हाईकोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद तेजी से गणना का काम किया जा रहा है। फुलवारीशरीफ नगर परिषद ने पटना जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने जाति आधारित गणना 2022 के कार्यों का निरीक्षण किया। डीएम ने खुद छूटे हुए घरों में जाकर जायजा लिया और जाति गणना में जुड़े या नहीं जुड़े ये सवाल भी पूछा। हाईकोर्ट का रोक हटने के बाद एक बार फिर से जातीय जनगणना शुरू हो चुकी है और जिला अधिकारी चंद्रशेखर प्रसाद सिंह घर घर जाकर के जिनका छूटा है खुद से जो है उनका जो है जातीय जनगणना करवा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि घर में पहुंचे हैं और जिनका छूटा हुआ है उनसे जो है जातीय जनगणना में जो है उनके गणना के लिए जो है यहाँ पर आए हैं ताकि कोई भी व्यक्ति छूटे ना और हर कोई के लिए जो है यहाँ पर वो अपना जो है कार्य पूर्ण रूप से कर सकें और 1 से 2 दिनों में जो अपना काम जो है गणना का वो पूरा करेंगे। इसके लिए वो पहुंचे हैं और जो कुछ परसेंटेज बचा हुआ था उसके लिए यहाँ पर पहुंचकर घर घर में जाकर के खुद से जो है उसका निरीक्षण कर रहे हैं। यहाँ पर जो है जो फॉर्म को फिलअप करना है उसके बारे में जान रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, बता रहे हैं और यहाँ पर अधिकारियों के साथ में पहुंचे हैं। ये प्रक्रिया जो है हाई कोर्ट के जो हाई कोर्ट का रोक था वो समाप्त होने के बाद फिर से शुरू हुआ है और ये प्रक्रिया जो है जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। काफ़ी संख्या में जो है अपने पदाधिकारियों को लगाए हुए, अपने जो है पर्यवेक्षकों को लगाए हुए हैं और इस प्रक्रिया को पूर्ण करने में लगे हुए हैं। सर क्या जांच के लिए आए हैं? हाँ। क्या जांच के लिए आए हैं? ये जो हम लोगों का आज शुरू हुआ है फिर से गणना का कार्य, उसको देखने के लिए आए हैं। कोई कठिनाई तो नहीं है, तो देख रहे हैं हम लोग कि बहुत ही स्मूथली चल रहा है, अच्छे से चल रहा है। लोगों का सहयोग भी मिल रहा है, जो लोग हैं वो भी जानकारी अच्छे से दे रहे हैं अपनी, और जो प्रगणक हमारे हैं वो फिर से काम शुरू कर दिए हैं। हम लोगों का प्रयास है कि 1 सप्ताह के अंदर हम लोग बचे हुए कार्य को कर लें। अभी कितनी संख्या में बचे हुए हैं? हमारे जिले में अभी लगभग 4 लाख परिवार बचे हुए हैं। कुल लगभग 13,69,000 परिवार हैं और उसमें से हम लोगों ने फर्स्ट फेज में 9,35,000 परिवारों का कंप्लीट कर लिया था जब रोक लगा था माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा। जो है जो छूटे हुए कार्य हैं उसे पूरा करने के लिए जी सर, जो छूटा हुआ है हम लोग का जो जनगणना में उन घर का फिर से शुरुआत हो गया था, से हम लोग काम कर रहे हैं उस पर। जिलाधिकारी भी आए? जी हाँ, हमारे डीएम साहब आए हैं, हमारे ईओ सर आए हैं और हमारे ऑफिस के सारे अधिकारी लोग आए हैं, कर्मचारी लोग हम लोग आए हैं साथ में। कर लिया जाएगा? जी जी जी। तो जो छूटे हुए हैं उनका कार्य जो है पूर्ण कर लिया जाएगा और 1 सप्ताह के अंदर पूरे जिला का कार्य जो जातीय जनगणना का है वो पूरा कर लिया जाएगा। दानापुर के फुलवारीशरीफ से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। जातीय गणना का काम शिक्षकों को दिए जाने को लेकर एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं।